ये देखो आप स्मार्ट सिटी वालों को जूते देने चाहिए जनता को। ये पूरा टूटा हुआ है। ये देखो ये तो गड्ढे रख रखे हैं, खुल जाता है, ढक्कन पड़ेगा ये अगर किसी का यहाँ पैर रखा है। चार साल हो गए देखो ढक्कन, ये स्मार्ट सिटी है, ये इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई है। ये देखो आप स्मार्ट सिटी वालों को जूते देने चाहिए जनता को। ये पूरा टूटा हुआ है। ये देखो ये तो गड्ढे रख रखे हैं, खुल जाता है, ढक्कन पड़ेगा। ये अगर किसी का यहाँ पैर रखा है तो सीधा अंदर है, सीधा अंदर। ये हमें ध्यान रखना है कि आप नहीं गिरो। आयड के विकास के लिए तुमने 75 करोड़ रुपए खाए ना, वो उसी आतंकवादी एरिया का खाया आपने 75 करोड़ रुपए, और आप कह रहे हो आतंकवादी एरिया है, तो ये आतंकवादी एरिया का ये देख लो हमारे स्मार्ट सिटी का तुम्हारा काम है कि अगर घर वाला चाहेगा तो ही स्मार्ट मीटर लगेंगे। हमारे पूरे मोहल्ले पे थोपे गए, उसका नतीजा ये हो रहा है कि जहाँ 3000 का बिल आता था, आज 8 और 10,000 रुपये का बिल सबको भुगतना पड़ रहा, पूरे मोहल्ले वाले को। ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। रिपस पट्टी बनाई है सर, ये रिपस पट्टी है। ये अगर गार्डन में ले जाके लगा दो तो लोहे वाली रिपस पट्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इतनी बढ़िया रिपस पट्टी बनाई है इन्होंने। और अगर सामने दीवार नहीं हो तो वाटरफॉल वाली हो जाए। बिल्कुल सीधे आप तालाब में जाएंगे। ये हमें बड़ा दुख है कि हम क्या कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के हम उनके साथ काम नहीं करते हैं क्या? यहाँ नहीं रहते हैं ऐसे लोग जो उनके साथ 35 साल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने भी यही कहा कि यार मैंने कॉल किया यार भाईजान, यार वो सुन ही नहीं रहे। कभी कह रहे हैं इसलिए नहीं सुन रहे, क्या पता, आप वो तो मालिक जाने। मीटर लगाने आए थे, मैंने उनसे यहाँ तक कहा कि आप लिखित में आदेश बताओ, कि आदेश तो है ही नहीं। आदेश देखना है तो जाओ वहाँ जाओ ऑफिस में, RSCB ऑफिस में जाके देखो। वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे? तुमसे कहोगे घर जाओ अपना। एक्चुअल में आप वादा करके जाओगे तो है तो मोहल्ला छोटा ही। NNT तो निगम के अधीन ही होगी ना? निगम के अधीन नहीं है, निगम कहीं से कहीं ऐसा लगता है कि नहीं है क्या? निगम उसके अधीन हो गया ऐसा लग रहा है। मे बी पॉसिबल। अच्छा, मैं भी पॉसिबल। ये है विकास, ओरिजिनल विकास ये है साहब कि ये मीटर का ये जो विद्युत पोल है, जो थंबा है, ये मस्जिद के गेट से बांध के रोका हुआ। वाह 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 वाह। जब जनता साथ है आपके तो नेता काम का, वरना नेता किसी काम का नहीं है। स्वागत है आप सभी का उदयपुर न्यूज़ में। मैं हूं उस्मान। अभी हम खड़े हुए हैं परिसमन के बाद जो वार्ड 20 हो चुका है उसके अंदर खड़े हुए हैं, और शायद ही आपने कभी इस वार्ड के अंदर इस तरह का कवरेज देखा होगा कि किसी ने आकर यहाँ की गंदगी के बारे में, किसी के आकर यहाँ के कारोबार, यहाँ के काम के बारे में, यहाँ की व्यवस्था के बारे में, विकास के मुद्दों पर बात की हो। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, उदयपुर न्यूज़ यहाँ पहुँचा है, और यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो कई सालों से अपने मुद्दों को लेकर, अपनी बातों को लेकर हमेशा से जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते आए हैं, आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पिछले बोर्ड में क्या काम हो सकता था, क्या नहीं हुआ, पिछले पार्षदों ने क्या काम कर सकते थे, क्या नहीं किया, और आने वाले जो पार्षद होंगे, जो महापौर होंगे, जो बोर्ड बनेगा, उनसे क्या काम की उम्मीदें हैं, और क्या उनका इस बार जो वोट देने की जो नीति है वो किस मुद्दों पर रहेगी। इसके अलावा उदयपुर न्यूज़ आपसे ये अपील करता है कि अपने वोट अधिकार का प्रयोग करें, मत अधिकार का प्रयोग करें। ये एक उंगली 5 साल तक आपको परेशान होने से बचा सकती है। अपने उस व्यक्ति को वोट दें, उस व्यक्ति को चुनें कि जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, आपके वार्ड के लिए खड़ा रहे, आपकी सुविधाओं के लिए खड़ा रहे। हम बात करेंगे यहाँ वार्ड 20 के लोगों से। सर स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। सबसे पहला तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे मोहल्ले में आके और हमारी मूलभूत जो परेशानी है वो आप यहाँ देखना है। सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ जो परेशानी है जो वो है स्मार्ट मीटर की। स्मार्ट मीटर की वो हमारे थोपे गए हैं, और जबकि हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है, आर्टिकल 16 के अंदर आप इसकी गाइडलाइन देख सकते हैं कि अगर घर वाला चाहेगा तो ही स्मार्ट मीटर लगेंगे। हमारे पूरे मोहल्ले पे थोपे गए, उसका नतीजा ये हो रहा है कि जहाँ 3000 का बिल आता था, आज 8 और 10,000 रुपये का बिल सबको भुगतना पड़ रहा, पूरे मोहल्ले वाले को। हमारी बिना मर्जी के लगाए गए हैं, किसी एक बंदे की
उसमें हाँ नहीं है और दमंगई से लगाए गए, मना करने के बावजूद मना लगाए गए। करके। और या आप मोहल्ले वाले से पूछ सकते हो कि जिनके 2-2 हज़ार के बिल आते थे वो आज 5-5, 6-6 हज़ार रुपये के बिल भर रहे हैं। तो ये कभी निगम में कोई शिकायत वगैरह कुछ? हमने पार्षद महोदय को भी बोला, लेकिन उन्होंने भी बात रखी, लेकिन उसका कोई नतीजा आया नहीं। और इस बार हम पार्षद साहब? इस वार्ड के पार्षद शादाब जी थे, जी। तो हमने उनको बोला ऐसा नहीं है, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। बट ये है कि हमारे पूरे मोहल्ले में, और लगभग मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे ही मोहल्ले में लगे हैं, आप नीचे जाओगे तो कहीं आपको नज़र नहीं आएंगे मीटर। तो और आप खुद मोहल्ले वालों से पूछो कि जिनके 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के बिल आते थे, आज 7-7, 8-8 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि अगर बेचारा कोई गरीब 2 दिन अगर चूक जाता है तो निसन्नी लेके आ जाते हैं काटने। तो जो भी पार्षद बनेगा तो हम सबसे पहले हम मोहल्लों वालों की यही मुहिम होगी कि ये स्मार्ट मीटर जो लगाए बीजेपी सरकार ने, ये उखाड़ के फेंके हमारे सर, यहाँ से। काटने के लिए तो बड़ी जल्दी आ जाते हैं, क्या लगाने के लिए इतनी जल्दी करते हैं? ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कि जिन्होंने आदेश दिए हैं, लेकिन निगम के लिए बोल तो सकते हैं कि भाई निगम में वही कह रहे हैं कि भाई आरएसीबी से लेके हमारे वार्ड की कोई भी समस्या होगी वो इतनी आसानी से पूरी नहीं होती है। अगर डीपी भी जाती है तो 5-5, 6-6 घंटे लगते हैं। पानी का आपने देखा था कि पहले 24 घंटे का कहा था, अब वापस वो 2 दिन छोड़ के आ रहे हैं क्या, तो वो योजना भी उनकी खटाई में पड़ गई। तो जो भी पार्षद बनेगा तो हमारी स्थानीय जो मांग है हम लोगों की, उसी को हम सबसे पहले फुलफिल करने की कोशिश कराएंगे। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस को? देखिए, हमारा ये मुस्लिम वार्ड है और 90% ऑक्यूपेंसी मुस्लिम की है। बीजेपी 2 बार जीती है, पर हमारा मोहल्ले वालों का सब रुझान जो है वो बरसों से हमारे बाप दादाओं के ज़माने से कांग्रेस से जुड़ा आया है। और हम लोग जो है मोहल्ले वासी जो है वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करें। तो जनरल सीट आई है, तो जनरल सीट में आपने अपनी क्या दावेदारी पेश की है? जनरल सीट आई है तो हमारे मोहल्ले से 5-7 दावेदार हैं, नीचे से भी हैं। और जो भी होप करते हैं हम कि जनरल सीट आई है तो जो भी पार्टी टिकट देगी वो सोच समझ के और एक अच्छे प्रत्याशी को देगी। और मैं तो कहता हूं कि पार्टी को उन प्रत्याशी को देना चाहिए जो बूथ लेवल पे जिन्होंने 10-15 साल काम किया है कांग्रेस के लिए, हमेशा कांग्रेस के हर चुनाव में तन मन धन से लगे हुए हैं। कांग्रेस को ऐसे लोगों को ही टिकट देना चाहिए। इस बार कांग्रेस जो है वो अपना बोर्ड बनाने की प्रबल दावेदारी कर रही है और कह रही है कि इस बार हम अपना बोर्ड बनाने के लिए अग्रसर हैं। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी का बोर्ड बनेगा कांग्रेस का? देखिए, राजनीतिक पार्टी तो हमेशा बीजेपी भी कह रही है हमारा बोर्ड बनेगा, कांग्रेस भी कह रही है हमारा बोर्ड बनेगा। अब जनता का रुझान कहाँ जाता है? अभी आपने वेस्ट बंगाल चुनाव देखा है, लग रहा था कि ममता दीदी को कोई हराने वाला नहीं, बाकी रात में लास्ट में रिजल्ट क्या आता है। तो ये बोर्ड किसका बनेगा ये कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ ये कांग्रेस बोर्ड है तो हम लोग तो यही अपेक्षा करेंगे कांग्रेस का बोर्ड बने। कांग्रेस का बोर्ड बने। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो सर यही कहना चाहते हैं कि आप जैसे ही ऊपर आए तो आपने देखा होगा सड़कों की हालत, घाटी के ये जो मेन चढ़ने की जो घाटी है, इधर आ जाओ पीछे। इस रोड के लिए हमने कम से कम 1000 बार शिकायत की होगी कि इस पे आए दिन बच्चे गिरते हैं, लेडीज़ गाड़ी लेके उतरती है वो गिर जाती है, तो इसको तक सही नहीं कर पाए हैं। आप आपके पीछे देखेंगे तो इन्होंने ये रोड सीढ़ियाँ बनाई है, सही नहीं रिपस हुई। पट्टी बनाई है। रिपस पट्टी बनाई है सर, ये रिपस पट्टी है। ये अगर गार्डन में ले जाके लगा दो तो लोहे वाली रिपस पट्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक काम, इतनी बढ़िया रिपस पट्टी बनाई है इन्होंने। और अगर सामने दीवार और नहीं हो तो वाटरफॉल वाली हो जाए। बिल्कुल सीधे आप तालाब में जाएंगे। और 1000 बार शिकायत कर चुके हैं। ठीक है, भेज देते हैं मशीन, थोड़े बहुत वो छोटे छोटे कट लगा के और चले जाते हैं। और आप देखो पीछे रोडों की हालत क्या हो रही है। और हमेशा से ये हो गया है कि आज तक कभी भी हमारे वार्ड में किसी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है। आपके वार्ड ये में नहीं दिया? बिल्कुल हमारे पूरे वार्ड मोहल्ले में में तो से- दिया है, पूरे आपके मोहल्ले क्षेत्र में में से- नहीं, मोहल्ले में से नहीं पूरे दिया मोहल्ले में से आज तक किसी को टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया है। ये हमें बड़ा दुख है कि हम क्या कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के हम उनके साथ काम नहीं करते हैं क्या? यहाँ नहीं रहते हैं ऐसे लोग जो उनके साथ 35 साल से जुड़े हुए हैं? ये हमारी बड़ा दुख की बात है। इसीलिए हमारे वार्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे एरिया का वार्ड का ठीक है जो भी हो रहा है, लेकिन हमारे एरिया में आप देखेंगे घूम के तो इसका विकास इसीलिए नहीं हो पा रहा है। अभी जैसे ये LNT वालों ने कार्य किया, इतना गंदा काम किया है इन्होंने, लोगों के घरों में पानी मर रहा है। ये अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने यहाँ से ये खोद के यहाँ सही किया, यहाँ पाइपलाइन खुली हुई थी पानी की, अच्छा, जिसकी वजह से नीचे वाले घर के अंदर पूरा पानी जा रहा था। उसके बाद इसको इन्होंने 2 महीने तक इसको बंद नहीं किया।
आखिरकार लास्ट में ये पेच वर्क लास्ट में जो ये किया वाला ना पेच वर्क इन्होंने, दिखाना है इसको, पेच ये वर्क ये को? ये ये पेच पेच वर्क वर्क पूरा, ये पेच ये वर्क पेच वर्क जो लगा हुआ है, हाँ। इसकी मैंने 181 पर शिकायत की है, उसके बाद आकर इसको पक्का किया गया है। बाकी 1.5 महीने तक ऐसे ही खुला पड़ा रहा। 50 बार एल&टी वालों को फ़ोन कर दिया, निगम में फ़ोन कर दिया, सादाब भाई को अवगत कराया हमने कि सादाब भाई ये बात है। उन्होंने भी यही कहा कि यार मैंने कॉल किया यार भाईजान, यार वो सुन ही नहीं रहे। कांग्रेस कभी के कह रहे पार्षद हैं इसलिए नहीं सुन रहे। क्या पता, आप वो तो मालिक जाने, हम उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अब जैसे स्मार्ट मीटर लगाने आए थे, हमने कह दिया कि नहीं लगाने, कि ये तो लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? आप अभी नहीं लगवाओगे तो बाद में आपको पैसे दे के लगवाना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती लगा के गए। किसने बोली ये बात? ये जो मीटर लगाने आए थे, मैंने उनसे यहाँ तक कहा कि आप लिखित में आदेश बताओ, कि आदेश तो है ही नहीं, आदेश देखना है तो जाओ वहाँ जाओ ऑफिस में, RSCB ऑफिस में जाके देखो। साहब ये जो इन्होंने कहा है कि आदेश नहीं है, लगवाने पड़ेंगे, वापस पैसे दे के लगवाने पड़ेंगे, क्या कहना है इस पे? नहीं, ये बड़ा धांधली से गंभीर मामला है ये धांधली से लगाए गए हैं। आप उदयपुर में देखो, उदयपुर में हमारे अलावा जो है अभी परिसीमन से पहले कम से कम 60 वार्ड और हैं, कुछ एक वार्डों में लगे हैं। ये दमंगई से लगाए गए हैं। हमारे यहाँ पे सरकार ने हमारे ही वार्ड में लगे हैं। आप सर्वे कर रहे हैं, आप हर वार्ड में जा रहे हैं, आप देखना कहाँ लगे हैं। और हमारा मोहल्ला इस स्मार्ट मीटर से और इसकी राशि से बहुत परेशान है। गरीब तबका 5-5, 6-6 हज़ार रुपये का बिल महीने का भरना इस बार पड़ा। तो आप पहले ये वोट की जो राजनीति इस बार होने वाली है, जो वोट देने वाले हैं आप लोग, तो पहला मुद्दा आपका ये स्मार्ट हमारा सिटी का। पार्षद जो भी बनेगा, सबसे पहला मुद्दा RSCB का घेराव है, और स्मार्ट मीटर हटाएंगे हम हमारे मोहल्ले से। स्मार्ट मीटर हटाएंगे, क्या कहना है जनाब? आप बताएं क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर नाम है। कैसा काम हुआ है इन 5 सालों में? 5 साल में तो कुछ भी काम नहीं हुआ। 5 साल में घाटी बनाई है रिपसने के लिए, तो आप रिपसो बस और हॉस्पिटल जाओ सीधा। अच्छा, इससे अच्छा मतलब बेटर काम डॉक्टरों कोई की नहीं जेब करा भरनी है। है। डॉक्टरों की जेब भरो, और पार्षदों के कोई मतलब ही नहीं है। हमारा मोहल्ले का, हमें हमारा मोहल्ले का पार्षद चाहिए, और टिकट हमारे मोहल्ले से ही मिले। क्या कहना है चाचा जी, क्या कहते हैं? एक उम्र गुजार दिया आपने, कैसा काम हुआ है? तो पार्षद तो आते ही नहीं, बनने के बाद कोई नहीं आया यहाँ। हम्म, काम होता जब आता है, इसके बाद तो देखते नहीं किधर। तो अभी वोट और मांगने उसके- आएंगे तो क्या कहेंगे? तो उसे कहोगे घर जाओ अपना, सीधा? और क्या हाँ, डरने वाली कोई बात ही नहीं इसमें है, क्या अपना अधिकार है। है ही पता। हाँ, क्या कहेंगे फिर? कहेंगे कि भैया आए आप तो क्या करके गए, पहले कोई काम कराते उल्टा से उल्टा। ये घाटी बनाई तो नहीं बननी था, वो सीढ़ियाँ थी, वो घाटी बना दी पूरी। अच्छा, हाँ, इतना कहने के सीटीए के क्या 50 बार गुहार लगाई हमने कि हमारे यहाँ पे सीढ़ी थी यहाँ पे, तो एक भी बार आके पार्षद ने फोर्स नहीं किया कि LLT का काम है। तो LLT में तो थोपने के बाद पार्षद की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्या? नहीं, तो पार्षद को तो आपने अवगत कराया होगा ना कि भाई कि ऐसा है, तो उसने क्या कहा? उसने क्या, LLT वाले कर रहे हैं ये सब। अरे तो आप ही तो हमारे जनप्रतिनिधि हाँ, हो, तो हम आगे तो बात उसी को कौन बोलेंगे, पहुंचाएगा? वही पहुंचाएगा, तो वही उसने हाथ खड़े कर दिए ना। मतलब हमारे ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी घाटियाँ बना दी, मतलब यहाँ तक सीढ़ियाँ थी हमारे, मतलब 3 फीट की घाटी थी ये। मतलब ना चेंजेस, कुछ चेंजेस नहीं, कोई मतलब समाधान ही नहीं किसी चीज़ का। और वो मिला कि यहाँ से रिप्से हैं, फिर यहाँ हाँ, से सिर्फ रिप्से से हैं, और फिर रिपसते हैं। यहाँ पे बारिश में बच्चे रिपसते हैं, आप आके देखना यहाँ पे पूरी घाटी पे बच्चे नहाते हैं, बारिश में रिपसते हैं इसको। अच्छा, तो फिर और इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं? पानी वानी की सुविधाएं कैसी हैं? पानी की सुविधा तो आप देख रहे हो, 2 दिन में आते नल आते थे पहले, अभी 1 दिन में आने लगे थे, फिर वापस बंद कर दिए, फिर 2 दिन में आने लग गए। अच्छा चाचा जी, ये बताओ कि अब की बार जो वोट किसको देना है, बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस को देते हुए आए, कांग्रेस को ही देंगे। तो कांग्रेस को देंगे, लेकिन कांग्रेस ने काम तो करवाया नहीं। नहीं तो आएगा तो इसको कांग्रेस पूछेंगे। हाँ, इस बार अपनी दावेदारी जवाबदेही मांगनी है। सही है। हाँ, इस बार जो है उदयपुर के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है, वो उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बार हर मोहल्ला जागरूक है। हर एक कैंडिडेट जो भी आने वाला है, वो उसको इस बार जो है वोट मांगने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि इस बार जनता जो है वो वैसी नहीं है कि आपने कह दिया, वादे कर दिए चले गए। इस बार जनता जो है वो इस मूड में है कि अगर आपने वादे किए हैं या आप बात कर रहे हैं, तो आपको वो काम करके दिखाना भी होगा। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर, कि जो प्रतिनिधि होगा वो सिर्फ वादे करके चला जाएगा, या इस बार काम करा लेगी जनता? नहीं, एक्चुअल में आप वादा करके जाओगे तो है तो मोहल्ला छोटा ही। और इस बार कांग्रेस ने एक पॉलिसी बनाई है कि स्थानीय, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने, अध्यक्ष महोदय ने, कि स्थानीय को दिया जाएगा। तो मोहल्ले तो छोटे छोटे ही हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि विधानसभा क्षेत्र
तो मालूम पड़ा कि ताराचंद जी का मकान यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, जा नहीं सकेंगे। ताराचंद जी तो फिर इस मोहल्ले कुछ कह भी दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पार्षद महोदय वादा करते हैं तो सारे प्रत्याशी है तो हमारे भाई लोग ही आसपास के, तो हम लोगों को पहुंचने में 5 मिनट का वक्त लगेगा उनके घर पे। सर क्या कहना है आपका? आपका नाम बता दें। मोहम्मद इकबाल। जी साहब, काफ़ी समय से आप एक राजनीति मामलात में जुड़े हुए हैं, बहुत सक्रिय रहे हैं, क्या कहना है इस वार्ड को लेकर के आपका? वार्ड तो देखो हमेशा से हमारा कांग्रेस वार्ड ही रहा है। ठीक है, 2 मरतबा यहाँ से बीजेपी पार्षद निकले हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चूक रही है, इस वजह से बीजेपी के पार्षद यहाँ से निकले हैं। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है यही बात हो गई। हाँ चलिए, वो लेकिन काम कैसा हुआ उनके वक्त में भी? काम कैसा काम हुआ? तो बात देखो, क्योंकि निकाय जो- चुनाव है, विधानसभा तो है नहीं। हाँ, विधानसभा निकाय तो चुनाव है तो यहाँ पर ज्यादा पार्टी मोहतबर नहीं होती, यहाँ पर ज्यादातर चेहरा जनता मोहतबर हमेशा होता है। अपेक्षा रखती है कि जो पार्षद आएगा मोहल्ले का विकास, वार्ड का विकास करेगा। होता है, देखो उनकी भी जब जहाँ तक हद होती है वहाँ तक वो काम करा पाते हैं। अब जैसे कभी क्या स्मार्ट सिटी में हमारा ये वार्ड चला गया है, तो स्मार्ट सिटी का काम सारा टोटल LNT संभाल रही है, तो LNT के वहाँ क्या सुनवाई नहीं है। आज भी देख लो, हालत देख लो, आज काम 2019 से चालू हुआ था, कोरोना काल आ गया था उस टाइम पे LNT का काम शुरू हुआ था स्मार्ट सिटी का। जब से ये कम से कम 2 साल तो हमने खड्डों में ही निकाले हैं यहाँ पे। अच्छा ये बताएं कि सुनवाई LNT की क्यों नहीं है? क्या मालूम, या हालांकि उन्होंने लगा रखा अपना एक ऑफिस बना रखा है LNT ने निगम के बैक साइड में, वहाँ जाते हैं लेकिन होता नहीं। आज जैसे हमारे यहाँ आज तक ये काम अधूरा पड़ा हुआ है, और ये स्मार्ट सिटी के मीटर तो लगा दिए इन्होंने, तो LNT तो निगम के अधीन ही होगी ना? निगम के अधीन नहीं है। निगम कहीं उसके से अधीन कहीं है। ऐसा लगता है कि नहीं है क्या? निगम उसके अधीन हो गया हो ऐसा लग सकता रहा है। है, मे बी पॉसिबल। अच्छा मैं भी पॉसिबल, सही ठीक है कह ना, रहे हैं। स्मार्ट मीटर तो लगा दिया है, अंडरग्राउंड लाइन कर दी उन्होंने, लेकिन आज तक खंभे खड़े हुए नजर आएंगे आपको। हाँ ये खंबे तो लगी रहे जब हैं, आपने स्मार्ट के नाम पे आपने क्या किया? बस मीटर ही कहाँ से बांधा हुआ, कहाँ से बांधा हुआ है? ये देखो रस्सी, अरे 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 ये है विकास, ओरिजिनल विकास ये है साहब कि ये मीटर का ये जो विद्युत पोल है, जो थंबा है, ये मस्जिद के गेट से बांध के रोका हुआ। वाह 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 वाह, क्या तुम्हारे कार मतलब क्या स्मार्ट सिटी है। लेकिन मीटर जरूर लगे हुए हैं स्मार्ट। मीटर स्मार्ट लगे हुए हैं, सिटी स्मार्ट होना हो, थंबे स्मार्ट होना हो, खाली नीचे के तार हटा दिए बस। ऐसा नीचे के तार हटा दिए बस। नीचे के तार हटा दिए इन्होंने, अंडरग्राउंड कर दिया है, कनेक्शन हुए नहीं है अभी तक। अच्छा हाँ। ये भी बड़ी ये बात हालात है। ये हालात है। अच्छा अगर मान लीजिए कि अगर आप पार्षद के लिए लड़ते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? मोहल्ले का विकास, वार्ड का विकास। ये तो वादे होते हैं साहब, वादे तो देखो सब नेताओं करते के ही वादे हैं। होते हैं, लेकिन काम किस स्तर पर होगा ये बताएं। स्मार्ट मीटर पे फोकस जाएगा। जो घाटी जो हमारे पूरा का मोहल्ला चढ़ाई पे है, हमारा पूरा वार्ड जो है ना, कल्लेसाद, मावतवाड़ी, बिच्छू घाटी, सारा क्या घाटी पे मोहल्ला है पूरा ये, और सब जगह लोग स्केट बहुत होते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं यहाँ पे, तो घाटियों को सुधारने की कोशिश की जाएगी सबसे पहले तो। फिर पानी, बिजली, ये तो मूल समस्याएं है ही हमेशा से, हाँ, तो बाकी इस पे अगर फोकस किया सही जाएगा। देखा जाए तो वाटरफॉल में जिस तरह रिवर्स पट्टी होती है, सीधा पानी। हाँ, अगर ये यानी कि रोड ये तो नहीं ठीक है, होता तो शायद आज निगम ये भी बना तक सकती आज थी। तो कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ठीक है, कोई गिर गया, संभल गया, बड़ा जिस दिन हादसा हो जाएगा। हालांकि निगम का जब ये LNT का जब काम चल रहा था, हादसा हुआ था, अच्छा उस टाइम हमने मुआवजा दिलवाया है यहाँ पे। क्या हुआ था? एक लेडी गिर गई थी खड्डे के अंदर और उसकी मृत्यु हो गई थी, तो मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठे होकर जागरूकता दिखाई अपनी, और उस वक्त जाके LNT से कहा, बहुत गरीब परवर थी वो, उनको 5 लाख रुपए की अनुदान राशि मिली है उनको। ये बात से क्या होता है, उस जान टाइम तो मिली जान थी है। उनको, वो आज बात 2019 की बात है, 2026 चल रहा है अभी ये। तो ये ऐसा नहीं है, देखो मोहल्ले के लोग साथ होंगे तो ही काम होता है। जब जनता साथ है आपके तो नेता काम का, वरना नेता किसी काम का नहीं है। जनता साथ है तो नेता काम का है, वरना नेता किसी काम का नहीं है। और कोई बोलना चाहेगा बताएं। चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे हम कि अब हमें टिकट कांग्रेस पार्टी तक अगर आप हमारी बात पहुंचाना चाहें तो बिल्कुल हम चाहते पहुंचाइए, हैं खुला कि मंच है, पहुंचाइए आप। किसी पर्टिकुलर बहु समाज की तरफ फिर से टिकट ना जाए, क्योंकि हर बार यही होता है कि हमारा मतलब 35 साल से इस तरफ से हमें कोई टिकट नहीं मिला। एक पहले कारवाड़ी से कोई आए थे, फिर जैसे सिलावटवाड़ी से आए थे, तो हम ये चाहते हैं कि इस बार इस हमारी तरफ से वार्ड में हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रत्याशी चुन के भेजे जिसे हम अपनी समस्याएं, वार्ड की समस्याएं, वो सारी समस्याएं हम बता सकें। तो कांग्रेस के लिए जो बोल रहे हैं कि, और ये बात मैंने हर मोहल्ले में जहाँ भी प्रोग्राम किया वहाँ से ये बात सुनने में आई कि हमारे मोहल्ले का ही बंदा हो। प्रत्याशी थोपा नहीं जाए हमारे ऊपर। प्रत्याशी मेन ये कि थोपा नहीं जाए, कि थोपा भाई नहीं जाए। पर्टिकुलर कोई प्रत्याशी ला के थोप दिया या पैराशूट से, जिससे पहले गौरव वल्लभ जी भी आए थे, वो भी निकल गए, पता यहाँ पे आके बड़ी बड़ी तो अभी बातें की थी, तो पार्टी से भी निकल गए। मेन ये है कि कांग्रेस पार्टी से हम ये चाहते हैं
कि भाई कमेटी इस चीज़ का पर्टिकुलर खास ध्यान रखे कि भाई हाँ यार हम इस तरफ से भी, क्योंकि हमारे यहाँ 40 साल पहले सिर्फ एक ही नेताजी थे, वो भी निर्दलीय से जीते थे। अच्छा, हाँ, कांग्रेस ने हमें इस साइड से कोई कुछ दिया नहीं है ऐसा पर्टिकुलर, ताकि हम भी अपना प्रत्याशी हो तो यार कोई दिक्कत हो तो समझा। बस यही चाहते हैं हम कि बस हमें कोई अच्छा प्रत्याशी मिले जिसके पास हम आधी रात को भी जाएं। तो जैसे मेरे बड़े भाई इकबाल भाई है, हम इनके सपोर्ट देते हैं, इन्होंने भी दावेदारी रखी है इस साल, तो देखते हैं क्या होता है जी। तो आपकी दावेदारी है इस बार बिल्कुल दावेदारी रखी है और बहुमत से जीतने की कोशिश होगी? इंशाअल्लाह, बहुमत से सबके साथ सबका विकास। ये तो नारा उनका है। नहीं, अपन करेंगे अभी नारा। अच्छा, देखिए बीजेपी का नारा कांग्रेस वाले लगा रहे हैं, लेकिन विकास किस स्तर पर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर इंसान जागरूक हो और मोहल्ले के लिए, अपने बंदों के लिए काम करने वाला हो, तो वो काम लड़के भी करवा सकता है और करवाता है। क्या कहना है? तो जनता ने, मोहल्ला वासियों ने मेरे पे उम्मीद जताई है कि बेजार आप इस बार आवेदन दो अपना। और मैं ऐसी बात भी नहीं है, पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, ठीक है, 20 वर्ष से तो मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, अभी प्रेजेंट में मैं वार्ड अध्यक्ष भी हूँ और प्रदेश कमेटी के अंदर महासचिव हूँ। तो पार्टी का अपन काम आते रहे हैं, तो अपन भी चाहते हैं कि पार्टी अपने इस बार काम आए। हाँ, पार्टी के हम काम आते रहे हैं, पार्टी भी इस बार काम आए। लेकिन ये जो चीज़ है भाई साहब, ये बहुत यूनिक है। ये तो मतलब अजूबा है जी। ये उदयपुर का अजूबा है। इसको देखें आप, नगर निगम का जो 5 साल, ये 30 साल का जो बोर्ड है, वो बोर्ड के ऊपर ये कीर्तिमान है उनका। बिल्कुल थंबा जो है इनको कैसे बांधा हुआ है, अगर कोई यहाँ पे जनहानि हो जाए, यहाँ कितने लोग रहते हैं। अब देखें इनको, तारों को देखें आप, पूरा जाल है। अब इसकी ओर भी अगर जो ध्यान ना दिया जाए तो फिर कैसा काम किया है, क्या हुआ है, ये तो जनता सवाल करेगी। मैं तो खंबा गिर चुका है। अच्छा, एक खंबा गिर चुका है। कहाँ गिरा है? देखो ये रहा है थंबा। ये एक थंबा ये पहले से गिरा हुआ रखा हुआ है। देखें, एक थंबा पहले गिर चुका है, उसके बाद ये एक और थंबा है, यहाँ से गिरा, यहाँ लगा हुआ था। ये यहाँ लगा हुआ था जी, ये तार बंधा हुआ था उस पे। अच्छा, और ये थंबा गिरा, ये जनहानि नहीं हुई, किसी के नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो अल्लाह ने रखी है कि किसी के नुकसान नहीं लिखा हुआ था। बाकी यहाँ से गिरा है ये, और बहुत सारे बच्चे यहाँ खेल रहे थे, उनके किसी के लगी नहीं। ये बात हो गई मुहर्रम के आसपास की। अभी हाँ, अभी मुहर्रम के दूसरे दिन की बात है। जुलूस मुहर्रम के काम करते हैं यहाँ पे। हाँ, मुहर्रम के दूसरे दिन ये थंबा गिरा था सर। वो थंबा क्या, आपका नाम बता दो। मेरा खुश नागदा। खुश जी नागदा जी, थंबा गिरा था उस वक्त कैसी स्थिति थी? ये थंबा गिरा जब मैं लाइट लगा रहा था, तो तब ये नीचे बच्चे खेल रहे थे। और थंबा जैसे गिरा तो मैं तिरपाया लगा रखा था, तो तिरपाया पे वजन आया तो उसमें झेल गया। बच्चा नीचे खड़े थे, उनके लगी नहीं, बाकी बड़ा हादसा हो जाता उसमें। अच्छा सर, और करंट वायर भी लगा हुआ। तो फिर आपने उसी वक्त मतलब पूरा बंद करने का कुछ सुविधा? सर, वो लाइन बंद करके फिर मैंने वो इस तरफ देख लें, इस तरफ सामने लाइन बंद करके फिर सर थंबा हटाया, साइड में रखा। तो कोई आया नहीं फिर उसके बाद वहाँ से? कोई नहीं आया सर, कोई भी नहीं। वो रस्सी अभी तक बंधी हुई। वो मोहल्ला तुम्हारा, जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम ही देख लो। अभी तक कोई भी नहीं। इसकी भी शिकायतें दी गई होगी साहब, इसकी भी शिकायतें दी हुई है। शिकायत मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारा बिल 5 दिन जमा नहीं होगा तो निसन्नी लेके वही लोग काटने तो आ जाएंगे, लेकिन वही लोग निसन्नी से इसको हटा के और नया नहीं लगाएंगे। ये हमारा मस्जिद के पिलर पे टिका हुआ है, और इससे दुर्दशा हमारे वार्ड की क्या होगी ये आपके सामने नजर आया है। इसके आगे वाले थंबे को भी देख लो। देखो, आइए वहीं चल ही देते हैं, चले वहीं चल देते हैं। ये देखें साहब, ये दुर्दशा यहाँ की इस थंबे की भी। ये देखें कैमरामैन दिखाएं इधर से, इसकी कंडीशन देखो आप। ये देखें, स्मार्ट सिटी का काम हो रखा है लेकिन स्मार्ट नहीं है। ये ढक्कन देखो, ये स्मार्ट सिटी इन्होंने 20 कितने साल हो गए? 4 साल। ये देखो ढक्कन, 4 साल हो गए। देखो ढक्कन, ये स्मार्ट सिटी है, ये इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाई है। ये देखो, स्मार्ट सिटी वालों को जूते देने चाहिए जनता को। ये पूरा टूटा हुआ है। ये देखो, ये से गड्ढे रख रखे इन्होंने, खुले सारे ढक्कन पड़े हुए ये हैं अगर किसी का यहाँ पैर रखा है तो वो सीधा अंदर है, सीधा अंदर। ये हमें ध्यान रखना है कि आप नहीं गिरो। हाँ, देखो, निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप देखो ना, आपके सामने ही, ठीक है। यहाँ पे ढक्कन नहीं है, भाड़ा लगाया हमने। ये स्मार्ट सिटी है। ये वाला आपने लगाया? ये आपने लगाया है? ये हमने लगाई है। स्मार्ट सिटी वाला
देखने लगे वो ज्यादा बोलते हैं, वो हर किसी मोहल्ले को बोला आपने अभी? वापस आतंकवादी, बोलिए। नारायण जी जैन, वो बोलते हैं हर किसी को आतंकवादी कह देते हैं, हर किसी एरिया को आतंकवादी कह देते हैं। उनकी मर्जी पड़ेगी वो कह देंगे। वो सही बात है। पहले आके देखो भाई विकास का करने लेना। गए। उस आयड के विकास के लिए तुमने 75 करोड़ रुपए खाए ना, वो उसी आतंकवादी एरिया का खाया आपने 75 करोड़ रुपए। और आप कह रहे हो आतंकवादी एरिया है, तो ये आतंकवादी एरिया का, ये देख लो हमारे स्मार्ट सिटी का तुम्हारा काम। तो देखिए ये देखो, ये वार्ड पेच 20 वर्क जो किया है। परिसमन के बाद हुआ है, और यहाँ की जनता का रोष देखें कि किस प्रकार का जितने रोष भी है। आप ढक्कन देखेंगे एक भी व्यवस्थित नहीं लगा हुआ है। एक भी आप देखोगे सब ढक्कन राटे बाके लगे हुए हैं। ये अंदर जा रहे हैं, ये हिल रहे हैं। इनमें से गंदगी तक हमें साफ करनी पड़ती है। कोई आता भी नहीं है। ड्रेन वाले जो लगाए ना, इनको हमारे यहाँ जब भी कोई धार्मिक प्रोग्राम होता है या किसी के शादी ब्याह होता है, तो इन सारे ढक्कनों को खोल के सफाई हमें करनी पड़ती है। तो देखिए कि किस प्रकार से ये जो ये घाटी के कंडीशन है, ऊपर आप जो पूरी मोहल्ला घाटी पे कल्ले देखेंगे साथ तो है, यही कंडीशन है। कल्ले साथ ये मोहल्ला है। ये जबकि ये पूरी गली है, 2 मकानों के बीच में गंदा पानी आता है इसमें। ये पानी जाने के लिए इन्होंने यहाँ खड्डा किया है ताकि इसमें पानी जाए। क्यों? कुछ लगाया नहीं। इसका पाइप लगाना था भाई। ये पानी जाएगा कहाँ? रोड पे ही। तो पैसा तो लिया होगा सब चीज का। तो पैसा तो पास हो गया ना, पैसा पास कराना हम थोड़ी गए थे। हाँ, हमें तो आए अधिकारी, उन्होंने चेक किया और उन्होंने किस बेस पे उन्होंने पेमेंट पास किया वो तो अधिकारी जानते हैं, वो तो हम बता नहीं सकते। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। रिजवान भाई, क्या कहना है, वार्ड में काम हुआ नहीं हुआ? वार्ड के अंदर जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। वार्ड के अंदर लोग काफ़ी परेशान हैं, और सफाई की और LNT द्वारा जो किए गए काम है उसकी काफ़ी समस्या है हमारे यहाँ पे। तो इस बार वोट किस मुद्दों पर होगा? इस बार वोट डेवलपमेंट के मुद्दे पर होगा। मोहल्ले का प्रत्याशी चाहिए। मोहल्ले के प्रत्याशी चाहिए, जो हमारे इसमें इकबाल भाई जब ये सबसे आगे आ रहे हैं। हाँ, उनको चुनना है। हाँ, उनको हम चुनना कांग्रेस चाहते हैं। पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से। तो देखिए कि ये है वार्ड 20 जो परिसमन के बाद हुआ है, और इनकी जो किस तरह की इनकी दुविधाएं हैं, किस तरह से ये परेशान है। हम अब इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, बस देखते रहिए उदयपुर न्यूज़, और देखते हैं कि आगे वाले वक्त में प्रशासन जो है, जो निगम है, वो किस तरह का कार्य यहाँ पर करवाता है, जो इनकी समस्याएँ हैं। बने रहिए उदयपुर न्यूज़ के साथ। हेलो।